दोस्तों, देश में चल रहे वोट चोरी के मुद्दे के बीच में उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी वोट चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। इंडिया गठबंधन के एक दो नहीं लगभग 25 सांसदों के वोट इधर से उधर यानी कि इंडिया से एनडीए में हो गए हैं। इसको लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। बड़ा सवाल ये सामने आया है कि आखिर गद्दार कौन है। हालांकि खबर निकल के सामने आई है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान से बड़ा खेल हुआ है। कुछ दावे आप, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर के भी है, लेकिन सच ये है कि खेल ने इंडिया की जो है लंका लगा दी है। कैसे इंडिया गठबंधन के 25 वोट चोरी हो गए हैं और क्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान का नाम जो है सामने आ रहा है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। दोस्तों, कल यानी कि 9 सितंबर को वोटिंग हुई और रिजल्ट ने सबको सदमे में डाल दिया। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन 452 वोट ले उड़े, जबकि इंडिया ब्लॉक का जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को महज 300 वोट ही मिल पाए। आपको बता दूं कि कुल 767 वोट पड़े थे, जिसमें से 15 इनवैलिड थे, लेकिन असली धमाका तो 25 क्रॉस वोटिंग का हुआ। आपको बता दूं कि जो इंडिया गठबंधन खुद क्रॉस वोटिंग के भरोसे जीत के सपने बुन रहा था, लेकिन उल्टा उनके ही 15 वोट गायब हो गए। जयराम रमेश ने वोटिंग से ठीक पहले ट्वीट कर बताया कि इंडिया के सभी 315 एमपी वोट डालने पहुंचे हैं। उन्होंने लिखा कि 100% टर्नआउट, ऐसी एकता कभी नहीं देखी। लेकिन रिजल्ट आया तो 300 वोट ही सुदर्शन रेड्डी को मिले। 15 वोट आखिर कहां गायब, ये तो खुली साजिश है। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा में इंडिया ने 234 सीटें जीती तो एनडीए को 293 सीटें मिली थी। इस जोश से विपक्ष ने सोचा उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के कुछ एमपी क्रॉस हो जाएंगे, हम जीत लेंगे। एनडीए के पास 425 एमपी, इंडिया के पास जो है 324 वोट थे, लेकिन रिजल्ट ने सबको उसके होश उड़ा दिए। राधाकृष्णन को 452 मतलब 27 एक्स्ट्रा वोट और इंडिया को 300 यानी कि 24 कम। 15 इनवैलिड में से ज्यादातर इंडिया के। ये इत्तेफाक थोड़े है यार। जयराम का ट्वीट तो वायरल था, लेकिन अब लोग ठाके लगा रहे हैं। लेकिन अमित मालवीय ने रिप्लाई में तंज कसा है कि सभी 315 वोट पड़े, लेकिन किसके लिए? इंडिया को 15 कम। ये मजाक नहीं है, हकीकत है। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार ने सत्ता का नंगा नाच दिखाया? लोकतंत्र में वोट कैसे गायब हो जाते हैं? 2022 में जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे, मार्गरेट अल्वा को 182। तब विपक्ष बिखरा था, अब इंडिया मजबूत, लेकिन क्रॉस वोटिंग ने सब तबाह कर दिया। इंडिया ने कितना शोर मचाया। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हमारी एकजुटता अटूट है। राहुल गांधी ने बिहार में मंचों से संविधान की रक्षा करने का ऐलान किया, लेकिन रिजल्ट ने एकता का पर्दाफाश कर दिया। 15 वोट गायब और अफवाहें 25 क्रॉस वोटिंग की। जयराम ने पोस्ट रिजल्ट सफाई दी है कि हमारा प्रदर्शन सम्मानजनक रहा है, हमें 40% वोट मिले, जबकि 2022 में 26% थे। बीजेपी की जीत नैतिक पराजय, लेकिन 15 वोटों की चोरी, ये तो डायरेक्ट ब्लैकमेल है। विपक्ष का यूनिटी शो फेल हो चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर गद्दार कौन है? वो कौन से 25 वोटर्स हैं जिन्होंने अंदर खाने में इंडिया गठबंधन के साथ बड़ा खेल कर दिया है? ये बात तो पहले से ही तय थी कि इंडिया गठबंधन की हार होनी है, लेकिन इंडिया के साथ भी क्रॉस वोटिंग का खेल होगा, ये अंदाजा पहले से किसी को नहीं था। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो हंगामा मचा है और अब गद्दारों की खोज शुरू हो चुकी है। वैसे तो उंगलियां तमिलनाडु के स्टालिन सरकार पे जो है वो लग रही है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे पे भी सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान से भी कुछ सांसदों के टूटने की खबरें आ रही हैं, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत किसी के पास नहीं है, बल्कि ये कयासबाजी है। दरअसल स्टालिन सरकार इसलिए निशाने पे है, सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं, इसीलिए लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद इस वजह से वहां के कुछ सांसद टूट गए हों। कुछ ऐसा ही मामला महाराष्ट्र को लेकर भी देखा जा रहा है। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले शरद पवार से मोदी सरकार के चहेते कहे जाने वाले गौतम अडानी शरद पवार से मिले थे। हालांकि शरद पवार के मिलते ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि अंदर खाने में कोई खेल हो गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये एक औपचारिक मीटिंग थी, इसका उपराष्ट्रपति चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कयास यहां भी यही लगाए जा रहे हैं कि अडानी और शरद पवार की मीटिंग हुई थी। उद्धव ठाकरे को लेकर भी कुछ इस तरह की बातें सामने आई रही हैं। सोशल मीडिया पर कई इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं जो ये कह रही हैं कि एनसीपी शरद पवार फैक्शन के 8 से 10 एमपी और शिवसेना यूबीटी के 4 से 5 ने सीक्रेटली एनडीए को जो है सपोर्ट किया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि फडणवीस की महाराष्ट्र सरकार ने प्रेशर पॉइंट्स दबाए हुए हैं। 25 में से 15 क्रॉस यहीं से अनुमान है। ये राज्य बीजेपी के प्लेग्राउंड बन चुका है, लेकिन ये बात इंडिया और उनके समर्थक मानने को तैयार ही नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि अफवाह फैलाई जा रही है, क्योंकि 2026 तमिलनाडु इलेक्शन में बीजेपी की नजर है। महाराष्ट्र बीएमसी के चुनाव पे पूरी तरह से नजर बीजेपी जमाए हुए है। राजस्थान में भी कुछ सांसदों के क्रॉस वोटिंग की जो बात सामने आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं एक बड़े खेल की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि ये खबर पहले से ही आई थी कि वसुंधरा राजे खुश नहीं है, और यही वजह थी कि ना सिर्फ संघ प्रमुख मोहन भागवत राजस्थान गए थे, बल्कि राजस्थान के बीजेपी सांसदों की दिल्ली में परेड भी हुई थी। कहा जा रहा है कि किसी चूक के निपटने के लिए मोदी जी के चाणक्य का राजस्थान को लेकर के कुछ प्लान था, और यही प्लान का नतीजा था तो 2 से 3 वोट सरक गए। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी ने ये जाल कैसे छिपाया? सिंपल है, डर का साम्राज्य। मोदी सरकार ने ईडी सीबीआई को विपक्ष का काल बना दिया। 90% विपक्षी लीडर्स पे केस पेंडिंग है। शरद पवार पे सालों से रेट्स, उद्धव पे मुंबई डेवलपमेंट स्कैम और स्टालिन के मिनिस्टर्स पे मनी लॉन्ड्रिंग, राजस्थान कांग्रेस पे लैंड डील्स को लेकर के कई केस पेंडिंग है। और अगर ऐसे में क्रॉस वोटिंग हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देश में ईडी और सीबीआई का क्या हाल है ये किसी से छिपा तो है नहीं। वैसे कभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग को नया खेल नहीं है। साल 2022 में भी क्रॉस हुआ थे, लेकिन अब स्केल बड़ा है।
ऐसे में विपक्ष को तोड़ने का फॉर्मूला परफेक्ट किया, दबाओ, डराओ, जीतो। सवाल यह है कि क्या इस फॉर्मूले पे काम हो रहा है। जीत के बाद किरेन रिजिजू ने अपने दलों के साथ इंडी गठबंधन के लोगों का भी धन्यवाद दिया है, जो इस बात की गवाही है कि सिर्फ क्रॉस वोटिंग ही नहीं हुई है बल्कि कराई गई है। किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पे साझा एक पोस्ट में लिखा कि एनडीए और हमारे सभी मित्र सांसद एकजुट रहे। इंडी गठबंधन के कुछ सांसदों को भी विशेष धन्यवाद, जिन्होंने अपनी अंतरात्मा के आधार पर एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वोट दिया है। उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने एक सच्चे देशभक्त को देश का नया उपराष्ट्रपति चुना है। रिजिजू के पोस्ट से साफ है कि चुनाव में अंदर खाने में बड़ा खेल हुआ है। अगर नहीं हुआ होता तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को इंडी गठबंधन के लोगों को बधाई नहीं देनी पड़ती। वैसे शरद पवार गुट के दावे हमारे अपने नहीं है। शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने कहा है कि शरद पवार गुट के सांसदों ने भी एनडीए को मतदान किया। कितने सांसदों ने हमें वोट किया इसकी जानकारी नहीं है। विपक्ष के पास 324 वोट थे, लेकिन विपक्ष को 300 वोट ही मिले। विपक्ष अब इस चुनाव के बाद वोट चोरी का रोना नहीं रोएगा। निरुपम ने यह भी कहा कि सुबह से विपक्ष के बड़बोले नेता अलग अलग दावे कर रहे थे। वातावरण बना रखा था कि एनडीए के वोट बिखर जाएंगे, लेकिन परिणाम के बाद एनडीए के संख्या बल से ज्यादा मतदान मिले। एनडीए को 16 मत ज्यादा मिले, जबकि 15 वोट रद्द हुए या कई लोग उपस्थित नहीं थे। सीपी ने जो है एनडीए को समर्थन दिया। 16 वोट किसके हैं ये अब सवाल है। आपको बता दें कि संजय निरुपम का सीधे तौर पे कहना है कि ये एनसीपी के सांसद हैं। वहीं दूसरी ओर ये बता किसी भी हाल में साफ नहीं हो सकता है कि किस सांसद ने एनडीए को वोट दिया है और किसने इंडिया गठबंधन को दिया है, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान प्रक्रिया का हिस्सा है। ये तभी किसी सांसद को पता चल सकता है जब वो दावा करे कि उसका वोट गलत ऐड कर दिया गया। लेकिन काम इतना आसान नहीं है, इसके पीछे भी कहानी है। और जो है जिस सांसद ने क्रॉस वोटिंग की होगी वो तो ये बताने से रहा कि वो विरोधी खेमे में मिल गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि गद्दार कौन है और गद्दार के नाम पे बीजेपी के अलग खेल वो शुरू कर दिया है। कहीं बताया जा रहा है कि आपके 6, आरजेडी के 3 और जेएमएम के 1 सांसद ने खेल किया है, और जो आंकड़ा हमने आपको बताया है उसकी भी चर्चा है। दरअसल ये वोट कहां से आए हैं तो साफ नहीं है ये तो, हाँ, लेकिन गद्दार इंडिया गठबंधन के अंदर छिपे हैं, ये बात साफ हो गई है कि लेकिन अब इसको लेकर बीजेपी मुद्दा बना के इंडिया गठबंधन की ताकत को खत्म कर देना चाहती है। सवाल यह है कि जो 25 वोट की चोरी हुई है उसमें शरद पवार का हाथ है या स्टॉलिन का या अरविंद केजरीवाल या फिर तेजस्वी यादव या खुद इसके पीछे सत्ता का खेल है।